नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। फेस्टिवल्स का सीजन चल रहा है, त्योहारों की रौनक है, खरीदारी चल रही है, लोग बाजार जा रहे हैं। 4 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली से आपको बता दें कि पटाखे जो हैं पूरी तरह से बैन किए जा चुके हैं। दिल्ली की दिवाली बिना पटाखों वाली ही होती रही है। पिछले अगर साल की बात करें तो भी हमने देखा था, और इस साल भी पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। पटाखों पर बैन जो है वो एनजीटी ने लगाया था, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। दिल्ली सरकार ने भी जो अपना फैसला किया पटाखों को लेकर, उसमें पूरी तरीके से पटाखों पर बैन का आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाया गया। और ये बैन जो है सिर्फ दिवाली पर ही नहीं बल्कि नए साल तक पटाखों पर दिल्ली में बैन लगाया गया है। लेकिन दिवाली अब जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे पटाखों को लेकर लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पॉलिटिक्स से हटके पहले बात करते हैं जो बाजार में व्यापारी हैं उनकी। पटाखों को लेकर लगातार ये दलील पिछले काफी वक्त से दी जा रही है कि ग्रीन पटाखों को क्यों नहीं अनुमति दी जाती है। आखिर क्यों दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाया गया है। ग्रीन पटाखों की अगर बात की जाए तो इस पर यह कहा जाता है कि पटाखे जो हैं उनसे प्रदूषण होता है, और स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी खराब स्थिति में है। तो सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं सदर बाजार फायर क्रैकर्स एसोसिएशन के सचिव हरजीत सिंह छाबड़ा का। साफ तौर पर उनका कहना है कि जब बाकी चीज़ों पर बैन नहीं लगाया जा रहा तो फिर आखिर क्यों पटाखों पर ही बैन लगाया जाता है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले आप वो सुनिए। कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि देखो, फेस्टिवल मनाने भी जरूरी हैं। जो अगर आप सारे काम कर रहे हो तो फेस्टिवल भी मनाने दो। बच्चों को नाराज करने से क्या मिल जाएगा आपको, ये बताओ। सारा साल तो आप लोग शराब के लिए ओपन कर रखा है। सब सिगरेट बीड़ी जो मर्जी पियो। मैं तो यही बोलता हूँ सब जगह पे जो है, बीड़ी सिगरेट पूरा साल पियो, लेकिन दिवाली वाले दिन पटाखे मत जलाओ। तो उससे पोल्यूशन का क्या हो जाएगा? 2 घंटे में कौन सा फर्क पड़ जाएगा? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ग्रीन क्रैकर जो है आप बेच भी सकते हो और जला भी सकते हो। तो ये तो बात आपने सुनी व्यापारी संघ की, जो पटाखे का व्यापार करते हैं, उनका दर्द आपने सुना कि वो क्यों परेशान है पटाखों पर बैन लगने की वजह से। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली के लोगों की, क्या दिल्ली वाले सोच रहे हैं पटाखों पर बैन को लेकर, दिल्ली सरकार के जो आदेश हैं उसको लेकर क्या राय है दिल्ली के लोगों की। दिवाली आने वाली है और दिवाली पर इस बार भी बिना पटाखे दिवाली मनाने का जो आदेश दिया गया है सरकार द्वारा, उसको किस तरह से ले रहे हैं वो भी आप सुनिए। पटाखे लेने आए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि दिवाली का मतलब पटाखे ही होता है। हम भी छोटे होते थे तो हम भी पटाखे ही करते थे मैम, और आज की जनरेशन है बम पटाखे, बच्चों को क्या पता। फिर अभी शाहरुख खान के घर पे हुआ है तो वहाँ पे बैन नहीं था गवर्नमेंट का, पब्लिक ने इतने पटाखे फोड़े हैं वहाँ पे उनके घर के बाद, वहाँ पोल्यूशन नहीं था। वो बम पटाखे कहाँ से आए? यदि आपने इंक्वायरी करनी है तो उन बम पटाखों की इंक्वायरी करिए ना कि वो बम पटाखे कहाँ से आए हैं मैम। यहाँ पे यदि हम छोटे से ग्रीन पटाखे लेने भी आए तो उस पर भी बैन है। बच्चों के उदास चेहरे देखो कैसे है मैम, फेस्टिवल पे भी बच्चे उदास। हर पेरेंट समझ पाते हैं ना इस चीज को, तो बच्चों को तो थोड़ा होना चाहिए। ग्रीन पटाखे चला सकते हो, इस पे बैन नहीं होना चाहिए बस, बाकी पोल्यूशन वाले नहीं चलाने चाहिए। देखो जी, पोल्यूशन तो एक बहाना बनाया हुआ है दिल्ली के अंदर। ये टावर लगा दिए, वो लगा दिए, ना रामलीला होगी, ना पटाखे फूटेंगे, ना कोई वो होगा त्यौहार। सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पर ही ये होता है कि पटाखे नहीं फूटेंगे। जी क्यों नहीं फूटेंगे? 5 साल से पटाखे नहीं फूट रहे, 3 साल से। पहले पराली नहीं जलती थी, बराबर जलती थी, और पटाखे भी जलते थे। ये अब 3-4 साल से नौटंकी होने लगी है हिंदुओं के त्योहारों पे, ज्यादातर दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के लोगों में भी थोड़ी निराशा आपको नजर आएगी, क्योंकि पटाखों के बिना दिवाली मनाने की परंपरा रही नहीं है, और ऐसे में पिछले साल भी बिना पटाखों वाली दिवाली मनाई गई थी। और आप जानते हैं कि पिछले कई साल से दिल्ली की अगर बात की जाए, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं वैसे वैसे दिल्ली में हवा जो है काफ़ी प्रदूषित होती जाती है। और ये हालात तक बन गए थे दिल्ली में जब एक वक्त पर दिल्ली को गैस चैम्बर तक अनाउंस कर दिया गया था, दिल्ली के अंदर हेल्थ इमरजेंसी तक हो गई थी। लेकिन उसके बाद अब अगर हम इस साल की आपको बात बताएं तो पिछले कुछ वक्त में दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसमें आपको मालूम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैनॉट प्लेस में स्मोक टावर का इनॉग्रेशन किया था। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से भी स्मोक टावर दिल्ली के अंदर इंस्टॉल किया गया। इसके अलावा कई और कदम, जिस तरह से पराली जलाने को लेकर उनकी तरफ से एक फैसला लिया गया कि दिल्ली के जो किसान हैं वो पराली
ना जलाएं, उसके लिए उन्हें बायोडिकम्पोजर दिया जा रहा है मुफ्त में। इस तरह की तमाम चीज़ें की जा रही हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रेड लाइट ऑन, कार ऑफ, इस तरह का एक कैंपेन चला रही है ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें, अब जो है स्थिति वो ये है कि पटाखों पर लगे बैन के खिलाफ राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया पटाखों के ऊपर। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाया था, जिसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला था उसे रद्द कर दिया। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसमें ये कहा गया कि जहां पर हवा साफ है, अच्छी है या फिर मॉडरेट एयर क्वालिटी है, वहां पर आप ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो चला सकते हैं। पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिर था क्या। जस्टिस AM खानविलकर और अजय रस्तोगी की विशेष पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन पटाखों पर बैन वाला आदेश पारित कर चुका है जिसमें प्रदूषण फैलाने वाली सामग्री इस्तेमाल होती है। साथ ही पूरी तरह पटाखों पर बैन नहीं लगाया जा सकता है। बेंच ने अपने फैसले में प्रमाणित ग्रीन पटाखे उन क्षेत्रों में बेचने और चलाने की अनुमति दी है जहां हवा की गुणवत्ता अच्छी या मध्यम है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जहां की एयर क्वालिटी अच्छी है, मॉडरेट है, वहां पर आप ग्रीन क्रैकर्स को चला सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं दिल्ली की एयर क्वालिटी की। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, PM 2.5 क्या है, PM 10 क्या है, क्या आंकड़े हैं दिल्ली के 2 नवंबर की अगर बात की जाए तो आपके सामने रखते हैं। 2 अक्टूबर को दिल्ली की हवा की बात की जाए तो AQI दिल्ली में 303 तक पहुंच गया, जो कि बहुत खराब की श्रेणी से भी ऊपर चला गया है। इसके अलावा PM 10 की बात की जाए तो वहां पर दिल्ली जो है 287 अंक लेकर बहुत खराब स्थिति में है, और PM 2.5 की बात की जाए तो वहां पर भी 139 दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। तो दिल्ली की हवा कितनी साफ है, कितनी खराब है, कितनी जहरीली हो रही है, इसके बारे में हमने आपको आंकड़ों के जरिए जानकारी दी है। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं वो बयान जो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया है और ये कहा है कि ग्रीन पटाखे अब जला सकते हैं, तो फिर क्यों दिल्ली सरकार पटाखे जलाने की अनुमति नहीं देती है। कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि दिल्ली के लोगों को भी अधिकार है कि वो पटाखे चलाकर, फुलझड़ी चलाकर दिवाली मनाए। क्या कुछ कहा है कपिल मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो ऑर्डर दिया है कोलकाता हाई कोर्ट के पटाखों पे कंप्लीट बैन के अगेंस्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये बात बोली है कि पटाखों पर कंप्लीट बैन नहीं लगाया जा सकता। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर के बाद दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली में पटाखों पे कंप्लीट बैन का ऑर्डर दिया हुआ है, ये तुरंत वापस होना चाहिए। केजरीवाल सरकार का ये ऑर्डर अब गैर कानूनी है और फाड़कर कूड़े के डब्बे में फेंक दिया जाना चाहिए। दिल्ली के लोगों को भी देश के बाकी लोगों की तरह बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार समयबद्ध सीमा में ग्रीन क्रैकर, बेरियम सॉल्ट के बिना वाले पटाखे चलाने की छूट दिल्ली के लोगों को भी होनी चाहिए। दिल्ली सरकार को अपना ये आदेश अब वापस लेना होगा, और मैं दिल्ली पुलिस से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर के बाद अब पटाखे रखने पर, पटाखे जलाने पर दिवाली के दिन कृपा करके लोगों को गिरफ्तार ना करें। बच्चों की फुलझड़ियों से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑर्डर बहुत ही स्पष्ट है। दिल्ली के लोगों को दिवाली के दिन समय सीमा के अंदर ग्रीन क्रैकर्स चलाने की छूट मिलनी चाहिए, देनी होगी। आज का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत स्पष्ट शब्दों में दिल्ली की जनता को भी यह अधिकार देता है। तो चाहे राजनेताओं की बात की जाए, व्यापारी संघ की बात की जाए या फिर दिल्ली के लोगों की बात की जाए, आवाज तो एक ही उठ रही है कि दिल्ली के लोगों को भी पटाखे चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। व्यापारी चाहते हैं कि उनके पटाखे बिकने चाहिए। लेकिन बात आती है दिल्ली की हवा की, जहां अभी प्रदूषण जो है काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की हवा इस वक्त काफी जहरीली नजर आ रही है, और ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि पटाखे की बजाय दिए जलाएं। जी हाँ, क्या कुछ कहना है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का, वो भी आपको सुनवा देते हैं।
देखिए, दिवाली के समय बाहर से जब पराली के धुएं आते हैं और उस समय दिल्ली में पटाखे जो जलते हैं तो दिल्ली का माहौल काफी दमघोटू हो जाता है। खासतौर से बुजुर्गों को, बच्चों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन आज से पूरे दिल्ली के अंदर हम लोग जो पटाखे का प्रदूषण है उसे रोकने के लिए पटाखे नहीं दिए जलाएं अभियान हमने शुरू किया है, और जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है आरडब्ल्यूएस के माध्यम से, अलग अलग संगठनों के मीटिंग्स के माध्यम से, पुलिस के द्वारा, एसडीएम्स के द्वारा। आज हमने उसकी शुरुआत की है। हमारा कहना है कि जब दिवाली मनाना हमने शुरू किया था, कई लोग कह रहे हैं जी ये तो त्योहार का मसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें सोचने की जरूरत है। जब दिवाली मनना शुरू हुआ हमारे देश के अंदर, उसमें पटाखे थे ही नहीं, दिया जला करके धूमधाम से दिवाली मनाई जाती थी। मुझे लगता है अपने मूल की तरफ हमें लौटने की जरूरत है। जो गलत परंपराएं जुड़ गई, पटाखों का जिस तरह से चीजें इसमें जुड़ी, हमें लगता है कि अब जिंदगी को बचाना जरूरी है, त्योहार मनाना भी जरूरी है। इसलिए आज हम अपील करना चाहते हैं दिल्ली के लोगों से, खासतौर से बच्चों से, कि पटाखे नहीं, दिया जलाएं। दिया से दिवाली होती है, पटाखों से प्रदूषण होता है। पटाखे जलाएंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा। हमने सबको मिलकर इसे रोकना है। सरकार अपने दम पे नहीं कर सकती, सब मिल करके जब प्रयास करेंगे तब हम इस जो है प्रदूषण से मुक्त हो पाएंगे और एक बेहतर दिल्ली की हवा को बना पाएंगे। तो दिल्ली सरकार साफ तौर पर ये कह चुकी है कि दिल्ली के अंदर पटाखे तो पूरी तरह से बैन हैं और वो बैन ही रहेंगे और दिवाली पर दिए जलाए जाएंगे, ना कि पटाखे चलाए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आवाज जो है वो लोगों की इस तरफ आ रही है कि पटाखे चलाने की उन्हें अनुमति दी जाए। लेकिन दिल्ली की हवा प्रदूषण अपने अंदर ले चुकी है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में सरकार किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।